हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हम किसी भी बड़ी वैल्यू का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो जो हमारे पास छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है, उनके क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास नेट पे बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, राइट। लेकिन अगर मेरे पास कोई वैल्यू जो है वो पावर्स में आती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सॉलिड स्टेट में एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें जो है मुझे क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है 3.613 इंटू 10 रेज टू पावर -23 का, राइट। तो अब ये वैल्यू का क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हम नॉर्मली एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो अप्लाई करेंगे, राइट। तो उस शॉर्ट ट्रिक के लिए नॉर्मली हमें लॉग फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है, कि लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड सेकेंडली हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना आना चाहिए, राइट। तो ये जो हमारे पास क्यूब रूट हो गया, फिफ्थ रूट हो गया, या आप कह लो कि इससे आप स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो ये नॉर्मली 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में यूज होगा और 12th क्लास के जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट चैप्टर में क्यूब रूट या फिर हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जा सकता है, राइट। तो अब ये वैल्यू सॉल्व करने के लिए ये जो होल टर्म है, ठीक है, इसको मैं x के इक्वल मान लेती हूं। सो आई कैन से कि ये सारी वैल्यू जो है वो मैं x लेके चल रही हूं, राइट। सो इट विल बी 3.613 इंटू 10 रेज टू पावर -23। अब यहां पे क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब क्या आता है कि हमारे पास ये जो सारी की सारी टर्म आ रही है, ठीक है, इसकी पावर जो है वो 1/3 है, राइट। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, x इक्वल टू 3.613 इंटू 10 रेज टू पावर -23 की पावर 1/3, इसका मैं लॉग ले लूंगी, राइट। सो आप लिख सकते हो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप लॉग लोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, लॉग x इक्वल टू लॉग 3.613 इंटू 10 रेज टू पावर -23 1/3 आ गई, राइट। अब ये जो हमारे पास टर्म आ रही है, ठीक है, इसको आप खोल के लिख लोगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अभी आप log x जो है इसको इग्नोर कर सकते हो। सो इट विल बी log 3.613, इसकी पावर आप सेपरेट कर लोगे, ओके, इंटू log 10 रेज टू पावर -23, इसकी पावर आप सेपरेट कर लोगे, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि अब हमने यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। तो आपको इसके लिए दो फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं, राइट। सो द फर्स्ट वन इज log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस n, राइट। एक फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, एंड सेकेंड वन इज log m पावर n इक्वल टू n log m, ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू को आप फर्स्ट m अज्यूम कर लो, इस सारी की सारी वैल्यू को, और ये सारी की सारी वैल्यू जो है इसको आप n अज्यूम कर लो, राइट। तो अगर आप इसको m इंटू n कर रहे हो, दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी log 3.613 की पावर 1/3 प्लस log 10 रेज टू पावर -23। अब ऑब्वियसली ये दोनों पावर्स हैं, ठीक है, पावर की पावर जब आती है तो हम क्या करेंगे, हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो -23 इंटू 1 दैट विल बी -23, राइट। और जो हमारे पास डिवाइडेड बाई 3 है वो एज इट इज आ गया, ओके। अब ये जो हमारे पास फाइनल वैल्यूज आई हैं, ठीक है, अब आप इनको m पावर n की फॉर्म में तोड़ोगे, राइट। तो ये इसको मैं m अज्यूम कर सकती हूँ, ठीक है, अब इसको मैं n अज्यूम कर सकती हूँ, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहां पे भी ये जो हमारे पास log 10 है इसको हम m मान लेंगे, और ये जो -23/3 है इसको हम n मान लेंगे, राइट। तो अब यहां पे यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n log m वाला, राइट। तो ये n है, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप आगे ले आओगे। सो 1/3 log 3.613 आ गया, राइट। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, प्लस नाउ अब यहां पे -23/3 ये n है, तो ये n आगे आ जाएगा। सो
आप लिख सकते हो -23/3 log 10 बन गया, राइट। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि हमने ये जो log 3.613 है इसकी वैल्यू देखनी है, राइट। log 10 की वैल्यू जो है वो आप इजीली याद ही रख सकते हो, log 10 हमारे पास इक्वल टू 1 आता है। सो अगर आपने log 3.613 की वैल्यू देखनी है तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, आप 11th की बुक भी ले सकते हो या फिर 12 की बुक भी ले सकते हो, राइट। तो उसके पीछे जो है आपके पास लॉग टेबल गिवन होंगे, ये देखिए ऐसे करके इन्होंने लॉग टेबल गिवन दिया होगा, ठीक है, और साथ में ही आपके पास एंटी लॉग टेबल जो है वो भी गिवन होगा। तो आपने इन्हीं लॉग और एंटी लॉग टेबल्स को यूज करके जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पूछा क्या गया है कि लॉग आपने फाइंड आउट करना है 3.613 का, राइट। अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है डेसिमल के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, ठीक है, एक ही डिजिट आ रहा है, राइट। तो अगर एक डिजिट आता है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज 0 पॉइंट लिख लेंगे। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसका हमने डेसिमल डिफाइन कर दिया है। अब ये जो सारी वैल्यू है इसको हमने लॉग में चेक करना है, ठीक है। अगर आपको लॉग देखना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, अब वो चेक कर सकते हैं। मैं लिंक जो है लॉग और एंटी लॉग दोनों फाइंड आउट करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, राइट। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने 36 जो है, ठीक है, इसको कॉलम में लोकेट करना है, राइट। सो अब ये देखिए आपके पास यहां पे 36 आ रहा है, राइट। सो ये जो 36 है, अब आप क्या करोगे, आप रो में जो है विद रिस्पेक्ट टू 1 देखोगे, राइट। तो जहां पे ये 1 और 36 ये दोनों कॉन्साइड करेंगे वो वैल्यू आप नोट डाउन कर लोगे। तो ये कहां पे कॉन्साइड कर रहे हैं, 55 75 पे, राइट। सो आप एक रफ में लिख लोगे 55 75 आ गया, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3 है। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने 36 जो है अगेन कॉलम में डिफाइन किया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट 36 के विद रिस्पेक्ट जो है वो मीन डिफरेंस टेबल में 3 को देखना है, राइट। तो ये 3 है, ये हमने लोकेट कर रही है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि ये 36 के साथ कहां पे कॉन्साइड कर रहा है, राइट। सो ये 36 के साथ 4 पे कॉन्साइड कर रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 55 75 वैल्यू आई है आप इसमें 4 जो है लास्ट डिजिट में ऐड कर दोगे। सो 5 + 4 दैट इज 9, ठीक है। ये एज इट इज 7 आ गया, 5 and 5 आ गया। दैट मीन्स कि आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 55 79, ठीक है। तो ये 1/3 एज इट इज आ गया इंटू लॉग 3.613 की वैल्यू हमने 0.5579 फाइंड आउट की है, राइट। सो अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। सो -23/3 लॉग 10 की वैल्यू हमने यहीं पे बात की है कि 1 होती है, सो इंटू 1 आ गया। सो 0.5579 divided by 3 that will be 0.1859, right। 23 divided by 3 माइनस का साइन एज इट इज आ गया, 7.67 आ गया। सो अब माइनस वाली टर्म बढ़ी है तो ऑब्वियसली जब आप 0.1859 इसमें से माइनस करोगे योर आंसर इज -7.484। अब ये अगर देखा जाए तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये हमारे पास log x की वैल्यू आ रही है, राइट। x की वैल्यू नहीं है, ये log x की वैल्यू है। अब हमें ये जो log है, ठीक है, ये भी तो कैंसिल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड जो है एंटी लॉग ले लेंगे, राइट। एंटी लॉग क्या होता है, हमारे पास इनवर्स ऑफ लॉग, ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू का log x का एंटी लॉग लूंगी तो log कैंसिल हो जाएगा और x एज इट इज आ जाएगा, राइट। सो आप पहले लिख सकते हो कि हमारे पास log x की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज -7.484। अब टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, इट विल बी x इक्वल टू, अब यहां पे log नहीं है, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा, राइट। तो एंटी लॉग आपने किसका फाइंड आउट करना है, -7.484 का, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमारे पास जो एंटी लॉग टेबल है, ठीक है, उसमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग नहीं देखा जाता है, राइट। तो हमें पहले इस वैल्यू को
पॉजिटिव वैल्यू बनाना होगा जिसका हम एंटी लॉग जो है लॉग टेबल में देख सके, राइट। तो इस वैल्यू को मैं इस फॉर्म में तोड़ सकती हूं, एंटी लॉग -7 -0.484, राइट। तो अगर मैं -7 -4.484 करती हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास आंसर क्या आएगा, -7.484, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये जो हमारे पास 0.484 आया है, ठीक है, इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है, क्योंकि -7 जो है इसको हम एज इट इज इसकी वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे, राइट। तो अगर मैं इस वैल्यू में -1 और +1 कर देती हूं तो ऑब्वियसली कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, -1 + 1 -0.484 आ गया, ठीक है। हमारे पास एंटीलॉग टेबल जो है उसमें नॉर्मली 4 डिजिट वैल्यूज देखी जाती हैं, तो आप ये जो 484 है इसके साथ एक 0 अज्यूम कर सकते हो, राइट। तो -1 + 1 का मतलब क्या है कि ये तो आपस में कैंसिल करके हमारे पास अगेन यही वैल्यू दे देंगे, लेकिन ये माइनस और +1 जो है, अब मेरे पास जो एंटी लॉग टेबल में मैंने वैल्यू देखनी है उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, एंटी लॉग -8, राइट, 1 -0.4840, दैट विल बी 0.5160, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इसका हम एंटी लॉग चेक करेंगे, राइट। तो एंटी लॉग के लिए भी हमारे पास वही फॉर्मूला यूज होगा, जैसे यहां पे हमने क्या किया था, log m × n = log m + n, सेम वे में एंटी लॉग m + n = एंटी लॉग m × n, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो। अभी हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई थी जिसका हमने एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग आप लिख सकते हो x = एंटी लॉग -8 + 0.5160, राइट, ये वैल्यू थी। अब हमने अभी बात की है कि हमारे पास जैसे log m × n = m + n देता है, सेम वे में एंटी लॉग m + n हमारे पास एंटी लॉग m × n वैल्यू देगा, ठीक है। ये रिवर्सेबल भी हो सकता है कि एंटी लॉग m × n जो है वो एंटी लॉग m + n वैल्यू दे सकता है, और सेम वे में एंटी लॉग m + n जो है वो m × n वैल्यू दे सकता है। अब यहां पे अगर आप देखो, इसको अगर आप ब्रैकेट में ले लेते हो तो ये इसको मैं m अज्यूम कर सकती हूं, राइट, और इसे मैं n अज्यूम कर सकती हूं। अब अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास एंटी लॉग m + n वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो इट विल बी एंटी लॉग -8, राइट, × एंटी लॉग 0.5160, राइट। अब ये जो हमारे पास एंटी लॉग 0.5160 आया है इसको आपने एंटी लॉग टेबल में देखना है, राइट। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, नॉर्मली अगर मैं देखूं तो मेरे पास log ऑफ 1/10⁸ जो है वो -8 के इक्वल आता है, राइट। तो ऑब्वियसली एंटी लॉग ऑफ -8 वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि अगर मैं इस वैल्यू का एंटी लॉग करूंगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं 10⁻⁻8 का लॉग करूंगी तो मेरे पास -8 वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, 1/10⁸8, ठीक है, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻8, क्योंकि ये जो पावर है ये जब ऊपर जाएगी तो श्योरली हमारे पास इसका साइन चेंज होगा, यहां पे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगी। तो फर्स्ट एंटी लॉग आपने फाइंड आउट कर लिया है, दैट मीन्स कि एंटी लॉग ऑफ -8 जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 10⁻⁻8। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है 0.5160 का, राइट। तो अब यहां पे देखा जाए ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेगा और इस वैल्यू का हम क्या करेंगे, एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे नॉर्मली अपने
एंटीलॉग टेबल में। तो वैल्यू हमने किसकी देखनी है, 0.5160 की। एंटीलॉग टेबल कुछ इस फॉर्म में होता है, राइट। तो यहां पे जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 0.51, ठीक है, 0.52 ऐसे करके। तो हमने फाइंड आउट किसका करना है, 0.5160 का, राइट। तो ये जो 0.51 है, ठीक है, इसको आप किस रो में देखोगे, 6th रो में देखोगे। 0.51 विद रिस्पेक्ट टू 6 देखा जाएगा, दैट इज 3281, राइट। सो आप नोट डाउन कर लोगे, तो आप साइड पे नोट डाउन कर लोगे, इट इज 3281, राइट। अब हमने बात की है कि हमारे पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है नॉर्मली 0 पॉइंट है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू जो है 1 डिजिट वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल जो है वो डिफाइन कर लेंगे, राइट। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इट विल बी 3.281, दिस इज योर फाइनल आंसर। दैट मीन्स अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखती हूं, 3.281 into 10 raised to power minus 8 is final answer of cube root of 3.613 into 10 raised to power minus 23। तो नॉर्मली अगर आपको लॉग या एंटीलॉग टेबल देखना नहीं आता है, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें मैंने हर एक चीज जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया, राइट। तो आप वो एक बार वीडियो देख लेना, देन आफ्टरवर्ड्स आप किसी भी वैल्यू का क्यूब रूट या फिफ्थ रूट आप इसी मेथड के साथ फाइंड आउट कर सकते हो।